आप सबको गुजरात लिए चलते हैं। शिवानी शर्मा हमारी सहयोगी वहां पर हैं। सुनीता विलियम्स के उस पैतृक गांव में उनका परिवार, उनके गांव में कैसा माहौल है? शिवानी, आप तो सबसे पहले पहुंच गए, सुनीता की वापसी के पहले आप वहां पहुंच गए। मैं देख रहा हूं पीछे आपके बड़ी संख्या में गांव वाले जो है टेलीविजन स्क्रीन लगाकर सामने बैठे हैं। क्या माहौल है, कैसे स्वागत हुआ है गांव में? आशुतोष, आपको, हमारे दर्शकों को और जो हमारे मेहमान हैं उन सबको पहले तो बधाई जरूर देना चाहूंगी, क्योंकि हम सब इंतजार कर रहे थे सुनीता विलियम्स जब टच डाउन करेंगी। हमने ताली बजाई है स्टूडियो में, हमने सबने यहाँ पर ताली बजाई और यहाँ ये हम ताली जरूर बजा दें एक बार। तो देखिए आशुतोष, यहाँ पर ये झूलासन गांव है और ये पैतृक गांव है सुनीता विलियम्स का। हम कल से यहाँ पर देख रहे थे कि किस तरह से लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और पिछले 9 महीने से यहाँ पर पूजा अर्चना चल रही है। जो मंदिर है ये आपको बताऊं कि महादेव का मंदिर है, यहाँ का ये सिद्ध मंदिर है और यहाँ पर विशेष पूजा अर्चना रात भर चली है। और ये जो टेलीकास्ट नासा का है वो ये सारे गांव वाले बैठकर देख रहे हैं। विशेष अरेंजमेंट्स यहाँ पर इस टेलीकास्ट के लिए किए गए हैं और आप देखिए कि ये लोग इतने जुड़े हुए हैं अपनी गांव की बेटी से कि पिछले 9 महीने से अखंड ज्योत जलाकर वो इस बात का इंतजार कर रहे थे कि वो यहाँ पर वापस लौटें। ये जो संघर्ष रहा है उनका 9.5 महीने का अंतरिक्ष में, ये आसान नहीं रहा होगा। और यहाँ अमेरिका से इतनी दूर भारत में अपने पैतृक गांव में उनके जो लोग हैं अपनी बेटी उन्हें मानते हैं और ये सब यहाँ पर पूरी रात जगे हैं आशुतोष। और अब भी ये देख रहे हैं टिकटिकी टकटकी लगाकर कि कब उन्हें पहली झलक दिखेगी स्प्लैश डाउन के बाद। सुनीता विलियम्स की बातचीत भी करती रहूंगी, दृश्य भी दिखाती रहूंगी। आप यहाँ पर रात भर से बैठे हुए हैं, अब कैसा अनुभव? नमस्ते जी, आज हमको इतना आनंद आ रहा है कि हमारे गांव की बेटी आज 9 महीने के बाद पृथ्वी में पदार्पण किया उन्होंने। इतना हर्ष हो रहा है पूरी रात भर। भगवान शिव जी का यज्ञ, हमारे यहाँ के गुरु जी अजय जी, हम लोग पंडित जी सब बैठ के रात भर आहुतियाँ भगवान को प्रे करते रहे कि भगवान हमारी बेटी सुखरूप आवे, उनके साथ में जो भी टीम है सुखरूप आवे और तो पद्म विभूषण है। और आज दिन प्रतिदिन उनकी प्रगति था। शिवानी पूछे मिठाई तो बट रही है कि आशुतोष, नहीं? कल जब मैं बातचीत मिठाई करी बटेगी थी तो कि गाँव वाले नहीं? ये कह रहे थे बिल्कुल मिठाई बटेगी कि नहीं, यहाँ पर ये पूछ रहे हमारे स्टूडियो वाले। हाँ, मिठाई भी बटेगी, पटाखे भी फूटेगी, दिवाली मनाई जाएगी आशुतोष। और अब आप चाहते हैं कि एक बार फिर सुनीता आए अपने गांव में? हाँ आएगी, जरूर आएंगी, वो आएंगी, हाँ आएंगे। आपको क्या लग रहा है, कितनी बड़ी बात है ये कि इस तरह से वो लौटी हैं इतनी मुश्किल वक्त की बात? नहीं, बस महादेव जी की कृपा है। और यहाँ 8-9 महीने से उनका भी यज्ञ यहाँ हो रहा था कि वो एकदम आरोग्य उनका अच्छा रहे और पृथ्वीलोक में आए और हम सब गांव वाले उनको देखे यहाँ पे। तो देखिए, मिठाई भी बटेगी, प्रसाद भी बटेगा, भोजन भी होगा। और यहाँ पर कुछ महिलाएं, मैं कोशिश करूंगी उन बच्चों से, लड़कियों से, आप ये बताइएगा कि सुनीता विलियम्स आपके गांव की हैं, आपको क्या लगता है एक दिन आप लोग भी उस तरह पूरे देश का नाम? हाँ, हम भी करेंगे सुनीता विलियम्स की तरह अपने देश का नाम रोशन करें। अब वो वापस आ गई है, कितनी खुशी हो रही है? उनको बहुत खुशी हो रही है उनकी यहाँ वापस आने से और बहुत ज्यादा खुशी भी हो रही है, आनंद भी हो रहा है उनके आने से। रात भर सोए नहीं, रात भर नहीं सोए हो, पूजा कर रहे, हवन नहीं करा, सब कुछ किया हमने। आपसे जानना चाहूंगी कि आपके गांव की बेटी है, अब वापस आ गई है, कुछ चिंता थी आप? बहुत चिंता थी। किस तरह से खुशी? दिवाली जैसी। शिवानी, आपके यहाँ जो बेहद यंग लड़कियां बैठी हैं उनसे पूछिए कितने लोग सुनीता विलियम्स से प्रेरित हैं जो आगे सुनीता विलियम्स ही बनना चाहती हैं? बिल्कुल, मैं आशुतोष, मैं यही बात कल यहाँ के तमाम बच्चों से पूछ रही थी कि आप किस तरह से देखते हैं सुनीता विलियम्स को और क्या आप भी उनके जैसे बनना चाहते हैं? वो कितनी इंस्पिरेशन देती हैं, कितनी प्रेरणा आपको देती है? वो हमें बहुत प्रेरणा देती है क्योंकि वो हमारे गांव की बेटी है और उनसे हम सबको बहुत प्रेरणा मिलती है और प्रेरणा लेनी भी चाहिए उनसे। आपको भी एक दिन हाँ, बहुत बनना है हमें उनके जैसा। कुछ बच्चे हैं, आपको क्या लगता है उनको देखकर? और अब वो जो वापस
वापस आ गई ये तो राहत की बात है, लेकिन एक दिन उनके जैसा आप करियर बना। हाँ, हम भी हमारे देश का नाम रोशन करेंगे, समाज में बड़ा नाम करेंगे, महादेव की कृपा होगी तो। आशुतोष देखिए, ये सब लगातार यहाँ पर देखें, ये स्क्रीन भी मैं आपको जरूर दिखाऊंगी ताकि जो दृश्य है वो भी हम जो देख रहे हैं और हमें जो रिकवरी का प्रोसेस है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे जितने लोग हैं, भले ही गांव का परिवेश है, लेकिन नासा के एक एक गतिविधि के बारे में जागरूक हैं। और यहाँ जब ये सुनिश्चित हो जाएगा कि सब कुछ ठीक तरह से रिकवरी हो चुकी है, तो दिवाली की तरह यहाँ पे उत्सव होगा। एक विशेष शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिस अखंड ज्योति की मैं बात कर रही थी, उस अखंड ज्योति का विलय आज होगा, उस पूजा का समापन आज होगा, दिवाली होगी। और एक बार और मैं चाहूंगी कि जो उत्सव वाला एक माहौल है वो दिखाई दे। एक बार फिर जोर से एक बार ताली आप बजा सकते हैं, अपनी खुशी जाहिर कर सकते हैं। तो आशुतोष आप देखिए कि यहाँ पर, क्योंकि ये शिव मंदिर है, हर हर महादेव के यहाँ पे जयकारे लगाए जा रहे हैं। शिवानी आप बने रहे हमारे साथ। डॉक्टर सचिन आप कुछ कह रहे थे? मुझे लगा शायद भूकंप आया, मुझे लगा शायद छोटा भूकंप आया। ये खुशी का भूकंप हो सकता है, ये संभवतः खुशी हो सकती है। तो आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर सुनीता विलियम्स के पैतृक गांव की वो तस्वीरें जहां लोग जश्न मना रहे हैं, और दूसरी तरफ उस ड्रैगन कैप्सूल की तस्वीरें जिसे धीरे धीरे बेहद धीमी रफ्तार से एक छोटी शिप पर ले जाया जा रहा है। और शिवानी के पास चलते हैं, और इस शिप के ऊपर दरअसल एक हेलीपैड बनाया हुआ है, यानी यहां से जैसे उन्हें बाहर निकाला जाएगा, एयरलिफ्ट करके उन्हें ले जाया जा सकता है कैनेडी स्पेस सेंटर। शिवानी, बात कीजिए लोगों से, तस्वीरें भी दिखाइए। जी देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उत्साह कितना ज्यादा है, क्योंकि जब हम किसी चीज की चिंता में होते हैं, उसका इंतजार होता है, और जब वो इंतजार खत्म होता है और नतीजे सकारात्मक होते हैं, तो वाकई में उस उत्साह की बात ही कुछ अलग होती है। तो ये आस्था की जीत हुई है, विश्वास की जीत हुई है। यहाँ पर हर हर महादेव के नारे तो लग ही रहे हैं, वंदे मातरम के भी नारे लग रहे हैं, क्योंकि सुनीता विलियम्स भारत का नाम भी रोशन कर रही हैं। भारत से जो उनका कनेक्ट है, भले ही वो कम वक्त के लिए यहाँ पर आई, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग मानते हैं कि सुनीता इसी गांव की बेटी हैं और यहाँ एक बार फिर से आएंगी, और बहुत सारे बच्चों को वो प्रेरित कर रही हैं। एक बार और मैं बातचीत करना चाहूंगी, आपको कैसा महसूस हो रहा है, क्योंकि आप लोग रात भर से बैठे हुए थे, पूजा कर रहे थे, कितनी बड़ी बात नहीं? हमने जो पूजा की है वो बहुत सुनीता विलियम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो हमने सारे बच्चों ने रात भर जागकर पूजा की है और वो सही सलामत लैंड हो गई, बस यही हमारी। आप बताइएगा, आप भी बैठे हैं यहाँ पर, कैसे पूजा अर्चना की गई और कितनी बड़ी बात है ये कि यहाँ पे मैं खुद 108 हवन करने के, और हर संडे को यहाँ पे हवन होता है, और सुनीता विलियम्स ही सही सलामत सुरक्षित रीते यहाँ पे पृथ्वी पर आ जाए, यही हमारी प्रेरणा है। और वो हमारी देश की बेटी, ऐसा गर्व है हमें। और मैं हर लड़की, हर बहन को कहना चाहूंगा कि पापा की परी नहीं, पापा की शेरनी बनिए। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे ढोल बजने लगा है आशुतोष, आप देखिए पूरा जश्न का माहौल है, लोग नाचने गाने लगे हैं, और ये बिल्कुल ऐसे कुछ पल होते हैं जो बहुत खास होते हैं और बहुत ज्यादा बार वो नहीं होते हैं, बहुत ही रेयर होते हैं। तो आतिशबाजी यहाँ पर होगी, दिवाली यहाँ पर मनाई जाएगी, और देखिए बहुत ही आह्लादित करने वाले ये दृश्य हैं। गुजरात का एक छोटा सा गांव, होली बीती है और दिवाली मनाने का मौका सुनीता विलियम्स ने उन्हें दे दिया है। और बिल्कुल आशुतोष, तो देखिए ये जो खुशी यहाँ पर है वो वाकई में बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही अहम इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर जीत सिर्फ विज्ञान की नहीं हुई है, जीत यहाँ पर आस्था और विश्वास की भी हुई है, क्योंकि ये लोग पिछले 9 महीने से लगातार पूजा अर्चना कर रहे थे, लगातार ये कामना कर रहे थे कि उनकी गांव की जो बेटी हैं सुनीता विलियम्स, जो उनके देश का, उनके गांव का नाम रोशन कर रही हैं, वो सकुशल धरती पर वापस लौटे, उनको किसी भी तरह की कोई और चुनौती ना हो, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे। तो आपको दूसरी तस्वीर के साथ दिखा रहे हैं, सफल लैंडिंग के बाद एक विशेष शिप की ओर उस ड्रैगन कैप्सूल को ले जाया जा रहा है। 2 तस्वीरें आपके सामने, सुनीता विलियम्स के पैतृक गांव में जश्न,
उनकी सफल लैंडिंग के बाद ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत हो रहा है, लोग नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, ये खुशी का मौका है। और दूसरी तरफ सफल लैंडिंग के बाद कैप्सूल खोलने की तैयारी, कैप्सूल को पहले शिप पर ले जाया जा रहा है। और फ्लोरिडा से पवनी मित्तल के पास एक बार चलते हैं। पवनी, गुजरात में उनके गांव में ढोल नगाड़ों की आवाज सुन ली ना आपने? आपका भी मन कर रहा है एक बार थिरकने के लिए? मुझे लग रहा है अमेरिका कम से कम जैसे जैसे लोगों को खबर मिलेगी, जश्न तो वहां भी होगा। जी, वहाँ भी होगा। मैंने जैसे नासा में जो लोगों से बात की थी तो उन्होंने बोला कि अभी तो हम काफी लोग ही रख रहे हैं, फोकस हेल्थ और रिकवरी पर है, पर उनका भी यही प्लान है कि जब थोड़ा उनके पास मिशन की ज्यादा इंफॉर्मेशन आ जाए, जब ज्यादा रिकवरी हो जाए तो वो एक बड़ा स्प्लैश करेंगे, काफी अनाउंसमेंट करेंगे, इंटरव्यूज देंगे वगैरह। तो यहाँ पर काफी एक्साइटमेंट है। अभी ये भी देखना है कि व्हाइट हाउस का रिस्पांस क्या होगा, क्योंकि जैसे हमने डिस्कस किया एक पॉलिटिकल मुद्दा भी है। पर जब मैं यहाँ लोगों से बात करती हूँ, और जैसे मैंने बोला, ये जो जगह है स्पेस व्यू है, स्पेस कोस्ट जो उसको कहते हैं, यहाँ पे जो लोग आते हैं वो जनरली बहुत इंटरेस्टेड है स्पेस, अंतरिक्ष के बारे में सब कुछ जानने की। जैसे इसकी अभी मैं पीछे देख रही हूँ, यहाँ एक बहुत खूबसूरत सा ग्राफिटी, एक म्यूरल बना है, रॉकेट है, एस्ट्रोनॉट है। दिखाएं, अगर संभव हो तो तस्वीरें दिखाएं अपनी, अगर संभव हो तो तस्वीरें दिखाएं, क्योंकि मुझे याद आता है कैनेडी स्पेस सेंटर के साथ साथ बिल्कुल ऐसी तस्वीरें हम श्रीहरिकोटा में भी देखते हैं। जब हमारे प्रक्षेपण लॉन्च होते हैं या रॉकेट लॉन्च होता है तो हम भी बिल्कुल ऐसी तस्वीरें देखते हैं कि लोग वहां जाते हैं मौका लेने के लिए। अच्छा, ये वो जगह है जहां पर दरअसल रॉकेट लॉन्च की वो तस्वीरें देखते हैं। पवनी, अपनी बात पूरी करें। जी, तो आई थिंक वो बॉल बहुत पीछे है, पता नहीं आपको दिख रही है या नहीं यहाँ पे, पर हाँ, तो यहाँ पे जो लोगों से बात करें वो नासा की टी शर्ट पहनते हैं और मिशन की टी शर्ट पहनते हैं। तो उनसे अगर आप बात एक तस्वीर दूसरी तरफ आपको दिखा दें, कैप्सूल, ड्रैगन कैप्सूल जिसमें सुनीता विलियम की वापसी हुई है, उसे लिफ्ट किया गया है पानी पर, यानी जिस पानी पर उतरा था वहां से उसे लिफ्ट करके एक विशेष जहाज पर चढ़ाया गया है। इस जहाज के ऊपर जो आप देख रहे हैं कि एक हेलीपैड भी बना हुआ है, यानी पूरी संभावना है कि यहां से उन्हें बाहर निकालने के बाद तुरंत उपचार के लिए, इलाज के लिए, मेडिकल परीक्षण में रखने के लिए उन्हें एयरलिफ्ट किया जाए। और अब वो पल जिसका इंतजार था, वो लम्हा, किसी भी क्षण इस कैप्सूल के दरवाजे खोले जा सकते हैं। यानी लैंडिंग के बाद उसे सबसे पहले बहुत धीमी रफ्तार से ड्रैग करके लाया गया उस विशेष जहाज तक, एक छोटी स्पीड बोट के जरिए, और फिर इसे लिफ्ट करके ऊपर लाया गया है। ये लिफ्ट की प्रक्रिया चल रही है जिसे रिकवरी प्रक्रिया कहते हैं। और अब इस कैप्सूल को पूरी तरह से स्थिर किया जा रहा है एक छोटी शिप के ऊपर। ये एक रिकवरी शिप है और इस पर आप तमाम स्टाफ को देख रहे हैं, तमाम उन कर्मियों को देख रहे हैं जो इस रिकवरी प्रक्रिया में लगे हैं। और जैसे ही कैप्सूल स्थिर होगा तब इसके दरवाजे खोले जाएंगे और इसके बाद सुनीता विलियम्स और उन तमाम साथियों को कोशिश की जाएगी उन्हें मेडिकल परीक्षण में पहुंचाने के लिए। डॉक्टर शालिनी, हम इसी की बात करते हैं कि जब शरीर कमजोर होगा तो संभवतः उन्हें जरूरी होगी कि लोग निकालें बाहर, स्ट्रेचर की जरूरत पड़ सकती है। उनको स्ट्रेचर पे ही निकाला जाएगा, क्योंकि आप खड़े होने की कोशिश करेंगे तो बहुत ज्यादा चांस है कि आपका बैलेंस आउट हो जाए, क्योंकि आपके जब हम धरती पे रहते हैं तो ग्रेविटी के कारण हमारी हड्डियों को लोड लेने की आदत होती है हमारे पूरे शरीर का। पर आप ISS में फ्लोट कर रहे हैं, अंतरिक्ष में फ्लोट कर रहे हैं, तो हड्डियों को वो आदत ही नहीं रही है, हमारी मसल्स ने काम ही नहीं किया है, हमारे सारा फ्लूइड ऊपर आ जाता है। तभी आप स्पेस की फोटोज देखते हैं तो आपको लगता है ना जैसे लोगों के मुंह फूला हुआ है, क्योंकि सारा फ्लूइड ऊपर आ गया है जी। अब यहाँ सब कुछ नीचे, ग्रेविटी के कारण सब कुछ नीचे आ गया। तो एक बार को हर चीज की सेंस लेने के लिए जो समय चाहिए उतने टाइम के लिए उन्हें स्ट्रेचर पे लाया जाएगा। आप ये सोचते हैं बीमार रहते हैं, 2-3 महीने बीमार रहे, बिस्तर में रहे, आप सोचिए उठ के खड़े होने पे कितना अजीब लगता है। तो शरीर को फिर से आदत डालनी पड़ती है। 2 तस्वीरें आपके सामने उनके पैतृक गांव में, सुनीता विलियम्स के पैतृक गांव में जश्न का माहौल, आतिशबाजी की तैयारी। होली बीता है तो अब ये मौका दिवाली से कम नहीं है। रंगों का त्योहार बीतने के बाद अब आतिशबाजी, जश्न का माहौल। तो दूसरी तरफ रिकवरी प्रक्रिया चल रही है। लैंडिंग के बाद एक तरफ ढोल नगाड़े तो दूसरी तरफ तमाम वैज्ञानिक और सपोर्ट स्टाफ उस तैयारी में कि अब अंतरिक्ष से लौटी अंतरिक्ष परी को जमीन पर पैर रखने हैं और इसी के लिए विशेष तैयारियां हो रही हैं।
उन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कि 9 महीने इंतजार करना पड़ा है उन्हें शून्य गुरुत्वाकर्षण बल में, और अब जब वो धरती के गुरुत्वाकर्षण बल के असर में आएंगी तब उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, मानसिक स्थिति ठीक रहे, जो कि है, क्योंकि लगातार हर चुनौतियों के बावजूद उनके चेहरे पर सिर्फ मुस्कुराहट थी। एक बार जरा आतिशबाजी की आवाज खोलें। ये वो आवाज है जो पूरी दुनिया में आज गूंजेगी। अमेरिका से पहले आतिशबाजी हिंदुस्तान में, उनके पैतृक गांव में, क्योंकि इस गांव को अपनी इस बेटी पर फक्र है, उतना ही फक्र गुजरात को है और उतना ही गौरव हिंदुस्तान को भी है। तमाम चुनौतियों के बावजूद हिम्मत और हौसला दिखाया सुनीता विलियम्स ने। सनी विलियम्स की आज वापसी हुई और अब गांव में आतिशबाजी। शिवानी, जश्न की क्या क्या तैयारियां हो रही है गांव में? देखिए आशुतोष, आपको दिखाई दे ही रहा होगा कि दिवाली तो शुरू हो चुकी है, रात भर पूजा अर्चना हुई है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं और लोग नाच गाकर खुशी मना रहे हैं। और आज पूरा दिन यहाँ पर उत्सव रहेगा। एक विशेष शोभा यात्रा निकाली जाएगी जिसमें आसपास के कुछ गांव वाले भी शामिल होंगे। तो ये एक विशेष उत्सव यहाँ पर होगा जिसमें सुनीता विलियम्स की घर वापसी का जश्न मनाया जाएगा और भगवान को धन्यवाद किया जाएगा, क्योंकि भगवान से लगातार यहाँ पर पूजा की जा रही थी। आपको बताऊं कि यहाँ पे डोलो माँ का मंदिर है जो कि कुल देवी है सुनीता विलियम्स के पैतृक परिवार की, और वहां वो कई बार आ भी चुकी हैं। जब वो भारत आई थी पिछली बार तो उन्होंने उस मंदिर के दर्शन किए, और यही नहीं, जब पिछली बार वो स्पेस में गई थी तो इन्हीं देवी माँ की तस्वीर के साथ गई थी। तो उनकी आस्था यहाँ पर इस मंदिर से जुड़ी हुई है और उसी मंदिर में पिछले 9 महीने से लगातार पूजा चल रही थी कि उनको भगवान सकुशल वापस भेजे। और आज उस मंदिर में जो एक ज्योत जलाई गई थी, लगातार जल रही थी, अखंड ज्योति पिछले 9.5 महीने से जल रही थी, उसका विसर्जन होगा, उसका बड़ा भंडारा होगा, उत्सव होगा। तो आज जश्न शुरू हो गया है। जो लगातार प्रार्थना और कामना का दौर चल रहा था, अब वो भगवान को धन्यवाद देने के और उत्सव मनाने के साथ संपन्न होगा। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ होली जरूर बीती है, लेकिन नजारा बिल्कुल दिवाली का दिख रहा है। पटाखे चलाए जा रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि अभी सुबह का वक्त है और भगवान के जयकारे भी गूंज रहे हैं पटाखों के साथ साथ। तो आशुतोष, बहुत ही उत्साह देने वाला और उमंग से भरे हुए यहाँ के लोग जो नृत्य कर रहे हैं, नीलकंठ महादेव के जयकारे लगा रहे हैं, क्योंकि ये जो मंदिर है जहाँ पर रात भर पूजा अर्चना की गई है और फिर सुबह से हम देख रहे हैं कि किस तरह से स्क्रीन लगाकर देखा जा रहा है, एक एक जो प्रोसेस है उसको देखा जा रहा है कि किस तरह से सुनीता विलियम्स की रिकवरी भी चल रही है, पटाखे भी चल रहे हैं और आतिशबाजी भी के साथ साथ। आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से आज आप उत्सव मनाने वाले हैं? आज हमको बहुत आनंद और बहुत उत्साह हो रहा है कि हमारी गांव की बेटी पृथ्वी पर वापस आ गई है। क्या क्या होने वाला है आज गांव में? आज गांव में कल जमणवार होएगा, महादेव के मंदिर में फिर से कल सुबह हवन होएगा और भक्ति होएगी महादेव की। देखिए आशुतोष, अनार चल रहे हैं यहाँ पर, पटाखे चल रहे हैं, तो जो भी खुशी है लोगों की वो आपको दिखाई दे रही है, चाहे वो संगीत हो, चाहे वो ढोल हो, चाहे वो पटाखे हो या फिर जयकारे हो। यहाँ पे जो भी लोग हैं वो जी बताएगा। गुरु महाराज की कृपा से ये कार्य हुआ है और नीलकंठ महादेव की, यह अघोरी महाराज है, 900 साल पुरानी समाधि है, उनकी कृपा से ही ये कार्य हुआ है। एक बार जोर से आप जयकारा तो भगवान का लगा। बोलो गुरु गोरखनाथ महाराज की जय। आज अधिकार है इनका शिवानी, और ये जश्न जो आप दिखा रहे हैं उनके पैतृक गांव से पूरी दुनिया ये तस्वीरें देख रही होगी। अमिताभ जी, हम उन तस्वीरों पर लौटते हैं जब हमने देखा कि उसे लिफ्ट किया गया है, एक कार्गो जैसी शिप, छोटी शिप कह सकते हैं, शायद रिकवरी शिप है ये, उस पर रखा गया है और ऊपर हेलीपैड बना हुआ है। जाहिर है कि अगर जरूरत पड़े तो एयरलिफ्ट उन्हें किया जा सके। एयरलिफ्ट की जो प्रक्रिया है उसके पहले मेडिकल कंडीशन जो हम जिसकी चर्चा करते, क्या वो मेडिकल कंडीशन उसकी जांच यहीं पर होगी, उसको यहीं पर रखा जाएगा? कुछ प्रीलिमिनरी जांच तो यहाँ पर होगी नेचुरली, फिर उसके बाद फाइनल जो टेस्ट होंगे, जो रिकवरी पीरियड होगा वो अपने उनके सेंटर पर जाके होगा यहाँ पे।
और अभी क्योंकि काफी उन्होंने बताया था कि लगभग 25 मिनट का समय लग सकता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। अभी पूरा भी 9 मिनट 17 सेकंड बता रहा है। लोग नाच रहे, एक बार फिर उनके गांव चलते हैं। शिवानी, ये तो लोगों के नाचना गाना शुरू कर दिया और लग रहा है कि आज आतिशबाजी जो है सीमाएं तोड़ेगी सारी खुशी के नाते। शिवानी, तस्वीरें दिखाइए। बिल्कुल आशुतोष, आतिशबाजी लगातार चल रही है। देखिए आप, इनके हाथ में क्या है, ये है बॉम्ब और ये सब आप पहले से लेके रखे हुए थे? हाँ, पहले से लेके रखे थे। आपको बिल्कुल भरोसा था सब अच्छे से होने? हाँ, हमको पूरा भरोसा था सब कुछ अच्छे से हो जाए। और आज क्या क्या करने वाले हो? ये ढोल का भी यहाँ पर आप देखिए कि पूरा इंतजाम था, तो लोगों को पूरा विश्वास था। थोड़ा सा संशय, डर और चिंता जरूर थी, लेकिन विश्वास पूरा था कि सुनीता विलियम्स सकुशल यहाँ पर लौटेंगी। और इसीलिए आप देखिए कि पूरा इंतजाम है म्यूजिक का, ढोल का, और उत्सव होगा। पटाखे लेके लोग खड़े हुए हैं, मुझे लगा शायद मिठाई खिलाने आए, लेकिन ये आप देखिए बड़े बड़े बॉम्ब्स हैं। अच्छा, मुझे भी जब आपने कहा कि इनके हाथ में देखिए, मुझे भी लगा शायद लड्डू वड्डू लेके आए खिलाने। हाँ, बिल्कुल, देखिए उत्साह इनका देखिए। आप बताइएगा कि कितना इंतजार आपको था सुनीता विलियम्स की वापसी में? हम दीपावली जैसा मना रहे हैं। अभी हमारी खुशी बहुत मान नहीं रही। हमें आनंद इतना हो रहा है कि 9 महीने से हम इंतजार कर रहे थे, लगातार हम उसके पीछे झुंड कर रहे, उसका जो अखंड जोत चल रहा है। इधर 71वां हवन आज पूरा हुआ और कल आप लोगों ने विशेष पूजा अर्चना की है। आपको क्या लग रहा है, कितना आपको अच्छा लग रहा है, खुशी? मुझे इस बात की खुशी है कि ये बेटी है, हमारी बेटी नहीं मगर पूरे भारत की बेटी है, और उसने जो नाम रोशन किया है तो हर भारत की बेटी को गर्व की बात लेनी चाहिए। गर्व की बात है। और भारत की कुछ और बेटियां हमारे साथ हैं। क्या लग रहा है, भारत की एक बेटी वापस आ गई है? बहुत खुशी हो रही है, हमें बहुत आनंद हो रहा है उनके आने से, और बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं। हमने आनंद से उनके आने से बहुत ज्यादा आनंद किया, दिवाली जैसा। जैसे इससे पहले ऐसे रात भर जाग के पूजा किया? नहीं, आज रात भर कभी नहीं की, इसी बार की है उनके आने से खुशी में। इसी बार हमने पूरी रात जाग के आनंद किया। आपको कुछ कहना? हाँ, मुझे तो वो इधर आ गई उसका ही बहुत आनंद है, और जीवन भर याद रहेगा आज का जो ये आपका। हाँ, ये दिन मुझे जीवन भर याद रहेगा। देखिए, बहुत ही खास है ये पल, क्योंकि इन्होंने सुनीता विलियम्स के लिए रात भर पूजा अर्चना की। जब वो वापस आ गई हैं तो वो खुशी मना रहे, उनसे प्रेरणा लेते हैं। यहाँ के बच्चे जिनसे हम कल से बातचीत कर रहे थे कि वो सुनीता विलियम्स की तरह बनना चाहते हैं। अब देखिए अनार यहाँ पर चल रहे हैं, तो जो सब कुछ सीधे आपको तस्वीरें दिखाते हैं। हैच खुलने वाला है, कैप्सूल का हैच अब खुलने वाला है। यानी सीधी भाषा में समझें तो जिस यान में सनी विलियम्स की वापसी हुई है उसके दरवाजे खुलने वाले हैं। हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया इंतजार कर रही है उस अंतरिक्ष परी का, जिसकी वापसी अंतरिक्ष से धरती पर हो गई है। लेकिन जिस यान से, जिस ड्रैगन यान से अंतरिक्ष परी ने ये यात्रा की है, अब उसके दरवाजे खोले जा रहे हैं। कुछ सेकंड्स का इंतजार। तो सबसे पहले लैंडिंग के बाद उसे एक विशेष विमान तक लाया गया है। लिफ्ट करके विमान के ऊपर क्राफ्ट को रखा गया है, इस कैप्सूल को। और अब प्रक्रिया हो रही है इसके दरवाजे खोलने के लिए। पवनी के पास चलते हैं। पवनी फ्लोरिडा में मौजूद हैं। पवनी, अमेरिका से पहले हिंदुस्तान ने ही सेलिब्रेशन कर लिया। उनके गांव में ढोल नगाड़े, मिठाई, आतिशबाजी, होली बीती है, दिवाली का माहौल बन गया है। आप मिस तो नहीं कर रहे हैं कि फ्लोरिडा में अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है ऐसा? जी, यहाँ पर जल्दी दिखेगी सुनीता विलियम्स की पहली झलक। दरवाजे खुलने वाले हैं। जिस ड्रैगन कैप्सूल में सुनीता विलियम्स की वापसी हुई है, अब बस चंद लम्हों का इंतजार। उस यान के दरवाजे खोले जा रहे हैं। रिकवरी स्टाफ अब उस दरवाजे को खोलेगा और उसके बाद सुनीता विलियम्स और उनके साथी 9 महीनों के इंतजार के बाद अंतरिक्ष की यात्रा तय कर आज धरती पर लौटे हैं। और अब जब ये दरवाजे खुलेंगे तब अपने उस देश को, उस जहां को देखेंगे जिसे 9 महीने पहले छोड़ वो अंतरिक्ष की यात्रा पर निकल गई।